So once again, heartiest congratulations, Tajinder, and welcome to our classroom at AMAS. We have about 26 students, and out of this 26, almost 50% are service candidate and 50% mix of all other entries, right? So you just tell them what was your experience, how did you prepare, and what was the experience at SLB. So over to you, Tajinder. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इट इज सर, बहुत अच्छा लगा वापस आकर वापस से आपसे बात करना सर। सर एम आई ऑडिबल सर? Yes, you're audible, and please go ahead. And just tell me, Tejinder, how after you came back, we'll not touch upon before you came to AMAS, your experience at AMAS, and how did you prepare after that, those 3 to 4 months which you had? सर स्टार्टिंग विद द रिपोर्टिंग सर, मैं जब आपके पास आया ही था देन मैं पहले भी एक रिपीटर ही रह चुका, बीइंग आई वाज अ रिपीटर सर, सो आई वाज वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द एसएसबी, बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि आई वाजंट अवेयर ऑफ दैट कि वेयर आई वाज लैकिंग, सो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम आई हैड रिसेंटली इन द लास्ट एसएसबी when I जब मैं आपके पास आया and I got to know that कि what mistakes I have done, I was not that much of guided, मतलब एक तरीके से मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, कोई मतलब एक जैसा वे होता है ना तैयारी करने का कोई तरीका नहीं था। आई वाज चेकिंग आउट एवरीवेयर कि कहाँ कहाँ से मुझे जो भी सोर्स मिलते थे मैं वहीं से इकट्ठा करके कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देता था, ना कोई देखने वाला था ना कोई कुछ करने वाला था। बट जब मैं आपके पास आया उस टाइम पे मुझे पता लगा कि हाँ यहाँ पर कोई गलती कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ, आई वाज डूइंग दैट मिस्टेक, आई वाज डूइंग दैट मिस्टेक इवन इन दी टैट वैट एसआरटी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जब आपने बताया था कि दैट टैट वैट एंड एसआरटी इज नॉट द मेन थिंग, यू हैव टू डू समथिंग मोर, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर दैट एज वेल, ओवर द न्यूज, जीके, करंट अफेयर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं जहां जहाँ पे मैं लैक कर रहा था, मेरे को बस एमास के अंदर ये चीज पता लग चुकी थी कि हाँ यार मैं यहाँ पर लैक मार रहा हूँ, यहाँ पर दिक्कत हो रही है मुझे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बट समाउ जब मैंने वो सब चीजें एनालाइज कर ली थी अपने अंदर एंड आई वाज प्रीटी लकी दैट कि लॉकडाउन हैपन कि मेरे को उतने बीच का जो टाइम मिल चुका था उसके उसके अंदर मैंने वो चीजों को अप्लाई करना शुरू कर चुका था अपने अपने ऊपर। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था, जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उन चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था। एंड रियली थिंग्स हैपन सर। उसके बाद मतलब चेंजेस आने शुरू हो चुके थे। देन व्हेन आई रिपोर्ट टू एसएसबी, एक दिन पहले भी मैंने आपसे बात करी थी तो उस टाइम पे मैं भी थोड़ा काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो रखा था कि बिकॉज ऑफ द भोपाल रिजल्ट ओनली I 5 still got remember. I still remained. remember Tejinder one day speaking to you before that, and उस दिन पहले वॉश आउट हुआ था भोपाल में 85 Yes sir, yes students sir, reported. They retained yes seven, sir, and there was a washout. So yes okay, sir, yes yeah. sir. So I was very worried about that result, and I thought कि maybe I'll make it or not, I'll make it or not. So I was thinking of that, but when I talk to you, I have become my confidence become boosted, my morale get boosted. अब मैं वहां पर जैसे ही पहुंचा मैंने कहा दिया था कि इस बार ही होना है, कैसे भी करके होना है। देन आई गेट इन। तो वहां पर जाने के बाद जैसे पिछली एसएसबी थी और इस एसएसबी में जमीन आसमान का फर्क रहा मेरे लिए। जैसे कि मतलब प्रोसीजर ही पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, जिस तरीके से होना चाहिए था मतलब बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ कोविड की वजह से भी था और कुछ वहां पर रहने खाने पीने का भी हिसाब किताब बिल्कुल ही अलग हो चुका था। हमारी जैसे सुबह हमको 6 बजे रिपोर्टिंग के लिए बुला लिया था, हम लोग 6 बजे जैसे इन हुए, अंदर जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन कराए, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कराई, सीधा हमको मतलब ओईआर के लिए बैठाया। ओईआर कंप्लीट हुई हमारी, देन उसके बाद हमारी पीपीडीटी हुई। पर पीपीडीटी में अपने हमको ये फायदा हो गया सर, आपने जैसे हमको ग्रुप में प्रैक्टिस करवाते रहते थे उसका हमको बहुत फायदा हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट हु केम टू देयर दे वर टोटली मतलब लूज, मतलब अपने जैसे पूरा कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल खत्म हो रखा था। तो जो रिपीटर थे उनमें से ज्यादा सिलेक्शन थे, रिपीटर का पांच पांच हम पांच हुए थे रिपीटर में से, रिपीटर का एक ही बैच बना था एंड वी वर 5 हु गॉट स्क्रीनड इन, और बाकी रेस्ट आर फ्रॉम द फ्रेशर बैच। तो उनको वहां पर मुझे इस चीज का फायदा हो गया था कि जैसे कि मैं मतलब एक तो प्रिपेयर हो ही रखा था। उनको नुकसान ये हुआ था इस चीज का, जो कोचिंग लेकर भी आ रखे थे वो काफी लंबे टाइम से लॉकडाउन बंद हो चुका था, कोई प्रिपरेशन नहीं हुई उनकी। और जो जो यूनिट्स में था उनका तो और ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि दो हर बंदों को एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ रही थी जो जो यूनिट्स में थे। और जो घर पे थे उनको इस चीज का नुकसान हुआ कि उनको कोचिंग्स नहीं मिली, कोई प्रैक्टिस करने के लिए बंदा नहीं मिला, उनको कुछ नहीं मिल पाया। तो हमको इस चीज का फायदा हुआ कि सर आपकी दो हम लोग सुपरविजन में थे, अपने ग्रुप में हम लोग ऐड थे जो आपकी सुपरविजन में काफी प्रैक्टिस करी एंड यू आई
रियली थैंकफुल टू यू सर कि आपने मतलब एक एक पर्सनली जो जो चीजें हमको लगती थी, एंड मोस्टली मैं ग्रुप से भी काफी स्टोरीज की, मेरे को काफी आइडियाज दिए मैंने। एंड अब मैं अपनी जैसे टैट वैट के लिए मैंने पहले से काफी प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, मेरे पास काफी डेटा इकट्ठा था पहले से ही, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली एडिंग डेटा ओवर दैट फॉर द टैट वैट एंड टैट और वैट। एसआरटी मैंने वहीं भी जाके कंप्लीट करी थी। एंड फॉर द डे टू सर, फॉर डे टू मेरी ऑलरेडी 11 में से 10 पिक्चर ऑलरेडी आ ही चुकी थी, मतलब सेम बिल्कुल जो मैं तैयारी कर रखी थी मास में, वो 10 पिक्चर वहां पर थी बस। और मतलब जैसे उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने हमको ऐसे ही बोले थे कि साइकोलॉजिस्ट ने हमको पहले ही वो गाइडलाइन दे दी थी कि पहले 30 सेकंड पिक्चर पहले देखनी है, अगर मैंने किसी को देख लिया तो मैं उसको वो डायरेक्टली वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दूंगा कि जिसने 30 सेकंड में ही लिखना शुरू कर दिया। तो बट मैं वो पिक्चर को देखता था और मेरे दिमाग में सब कुछ ऑलरेडी सेट था कि हाँ यही लिखना है बिल्कुल, और मैं सीरियल लिखता गया विदाउट एनी सिंगल मिस्टेक। मतलब मेरा फ्लो मतलब जिस तरीके से शुरुआत में था, दैट फ्लो आई मेंटेन दैट फ्लो टिल लास्ट। Same thing happens with the VAT and same thing happened with the SRT as well. But SRT मैं सिर्फ 34 कर पाया था। The reason behind that कि I was making SRT lengthy, तो मैंने कहीं ना कहीं पे वो चीजें पूरी की पूरी करके रखी, मतलब वैसे करके, मतलब अपनी lengthy कर रहा था, तो that was somewhere my mistake. But whatever I did, sir, I did my best there, best in the SRT as well. For the day three, sir, we are at the GTO. We are at the GTO ground. We in my group, sir. We are three repeater and four are freshers, sir. एंड जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ कि मतलब जैसे हमको जीडी मिली, जीडी हमारी इजी थी। और सबसे पहले जीडी हमारी यही थी कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया व्हाट आर द जो मतलब फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। द लीड्स वर द फर्स्ट लीड वाज इन क्या वो टर्म्स मैंने ऑफ जीडीज इनको बता दी हैं? आप जस्ट हाउ यस डिड यू यस यस। पार्टिसिपेट वो जीडीज सर वगैरह? मेरा पार्टिसिपेशन यही था कि सर मैं पहले बेसिक लेवल पे बात करी थी, मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करी थी कि आई ट्राई टू गिव फैक्ट ऑन द बेसिक लेवल, मैं जितना बेसिक लेवल में जा सकता था। एजुकेशन में जैसे मैंने एजुकेशन के अंदर यही एजुकेशन में जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या हाल है आज की डेट में। मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अपने कितनी जैसे बार बजट का। पार्टिसिपेट किया? कितनी बार पार्टिसिपेट सर किया? आई बाकियों को कैसे हैंडल पार्टिसिपेटेड किया आपने ग्रुप में? सर मैंने पार्टिसिपेशन किया था 4 और 5, पांच पांच बार फर्स्ट जीडी में 5 बार पार्टिसिपेशन किया था। एंड सेकंड जीडी के अंदर सर मैं समझ गया था कि मतलब मैंने लोगों को पहले जीडी के अंदर जैसे पकड़ लिया था कि हाँ यार ये लोग किस तरीके से मतलब इंटरेक्शन कैसा चल रहा है इनका। जब सेकंड जीडी हुई उनको मैंने क्या किया था कि उनसे मैंने एक बार ही उनसे क्वेश्चन किया, मतलब मैंने वो फिर बाद में ना मतलब अपने अपने वो सबके सब सोशल मीडिया में हो गए, अकेला मैं था कि एक लीड में मैं खेल रहा था और बाकी सबके सब एक लीड में सारा पूरा ग्रुप हो गया था, एक लीड हमने पूरी छोड़ दी थी, किसी ने तो फिर उसको वो हाथ ही नहीं लगाया। रिपीटेटिव हो गए होंगे बाकी के सारे, एक ही एक दूसरे की बात रिपीट कर हाँ, रहे सबके सब एक में आ गए थे, मैं अकेला था और बाकी सबके सब 6 एक में लगे हुए थे। तो वो मेरे से क्वेश्चन करने शुरू हो गए, टेक्निकली देखा जाए वो मेरी लीड में आ गए थे, वो मेरे से क्वेश्चन करने लगे थे कि नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो। मैं उनको प्रूव करता जा रहा था कि मैं तुम लोग गलत हो, वो मेरे से क्वेश्चन करते थे, मैं उनको आंसर करता था। टेक्निकली देखा जाए तो वो मेरी लीड में सबके सब काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी लीड ही ओके। छोड़ दी थी बिल्कुल ही। अच्छा। तो मुझे उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल गया था। द सेम थिंग ओके। हैपेंड विद द जीपी, जीपी में भी वही चीज चली। बट ऐसे करके फिर पीजीटी में भी यही हुआ। पीजीटी में वो वाली ट्रिक बहुत अच्छी थी सर, जैसे कि सबके सब क्या करते थे, फट्टा बल्ली उठा लेते, सबके सब चटके दिखाते थे, कहते कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे। मैं वो कि जेंटलमैन गुड आइडिया, और मैं सीधा घुस जाता था बीच में। देन वहां पर हार्डली 2 और 3 ही प्लेटफॉर्म 2 और 3 बंदे खड़े हो सकते थे, और हम 3 रिपीटर थे, हम तीनों रिपीटर वहां पर जाके खड़े हो जाना। फिर उनको बोलता था कि लाओ भाई मेरे को फट्टा बल्ली पकड़ाओ, अब मेरी बारी है, मैं अपने आइडियाज लगा के सीधा निकल जाता था। तो इन्होंने मेरे को क्या किया कि दो पीजीटी कंप्लीट हुई, थर्ड पीजीटी का जैसे ही टाइम आया तो उन्होंने जीडीओ के सामने बोल दिया, कहते कि चेस नंबर 18 वी न्यू दैट कि यू नो ऑल द आइडियाज, लेट गिव चांस टू द अदर्स, दे कैन पुट देयर आइडियाज एज वेल। तो जी अच्छा, मैं चुपचाप साइड में खड़ा हो गया, उन्होंने मेरे को बोल दिया जी थर्ड तीसरी पीजीटी शुरू होने से पहले। तो मैं किसने बोल चुपचाप खड़ा दिया? हो गया साइड में, किसने बोल बोल दिया दिया? उन्होंने फ्रेंड? मेरे को। फ्रेंड्स ये ने? हमारे साथ का ही था, नहीं फ्रेशर था, हाँ? एक लड़का लड़का फ्रेशर था। अच्छा। उसी ने मेरे को बोल दिया ऐसे करके कि तुम साइड हो जाओ, हमको पता है तुमको आइडिया पता है, सबको चांस दे दो, सबको भी मौका मिलना चाहिए। तो मैं चुपचाप साइड में हट गया था थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद जब वो लोगों ने बीच में बंदे घुसाए तो उनको पता ही नहीं लगा कि आगे आइडिया कैसे क्लियर करना। पीजीटी 3 इज लिटिल बिट टफ सर, तो उनको पता नहीं लगा कि आइडिया कहाँ पर देने, कहाँ पर है आइडिया। देन काफी देर तक वो सोचते रहे, देन जीटीओ सेड कि एनीबॉडी हैव एनी आइडिया, सो आई रेज माय हैंड सर, आई हैव सर। तो हम्म। इसी सेड कि यू कैन एक्सचेंज योर प्लेस विद समवन। तो उन्होंने ग्रुप में से किसी एक बंदे को बाहर निकाला, फिर मैं वहां पर उनके साथ चेंज एक्सचेंज करी। देन आई पुटेड माय आइडिया एंड वी गो थ्रू इट। तो पीजीटी 4 में भी सेम यही चीज हुई, एचजीटी में भी सेम यही हुआ। उन्होंने फिर से मेरे को बोल दिया, कहता हमको पता है मगर सबको मौका दो, बोला 3 4 मेरा 4 का ग्रुप था,
उन्होंने फिर से वही चीज बोली, मगर फिर भी वैसे ही वहां पर भी वही हुआ, बोला एक्सचेंज कर लो प्लीज। वही मतलब उसके बाद मुझे खुद ही आइडियाज के लिए मतलब बोलते थे, कहते तुम आओ बोला आगे करके। तो वही चीज हो रही थी, मतलब मैं ज्यादा ज्यादा किसी के साथ मतलब वो नहीं करने लगा कि लास्ट में मेरे को, लास्ट में ग्रुप जिस दिन GTA 1 कंप्लीट हुआ उस दिन मेरे को बोल दिया था, कहते तो ज्यादा डोमिनेंट हो रखा है ग्रुप के अंदर। बट समवेयर सर आपने बता दिया था, कहते कि सबसे बात करने के लिए, तो वही हाँ, चीज शाम फिर को तेरे काम को पे आई मैंने थी। बोला जहाँ दोस्ती बना सबसे तुम्हारा। दोस्ती अभी बना, है मैं सबके साथ Satyendra, बैठ we're गया था talking फिर। every day. That goes for अच्छा। all of you. Don't worry. I'll in case any one of you need, we'll surely talk. So दोस्ती बना ली थी फिर वापस में सबसे? हाँ सर, सबके साथ मैं बस इतना ही बोलना शुरू कर दिया था, मेरे को आइडिया पता है, मैं अगर तुम ना मेरे को इतना ही बोल देना कि फट्टा लगाना, मैं वहीं सही जगह पे लगा दूंगा फट्टा। तो यही वाला मैंने आइडिया निकाल लिया था सबके साथ। तो मैक्सिमम मैंने सबसे बात कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई सर उससे। देन उसके बाद सर, हेलो हेलो। We can हाँ, see Rajat, you are audible. You can या continue. या 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 तो फिर उसके बाद सबसे मैंने, सर उसके बाद सबसे फिर मैंने मतलब दोस्ती दोस्ती बना ली थी, तो उन लोगों ने, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे को आइडियाज पता है, तो उन लोगों को मतलब जो फ्रेशर थे वो तो फंस गए थे, पर रिपीटर में फिर भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था। मगर स्टिल सर उन लोगों ने भी वही चीज मान गए थे कि चल ठीक है हम तेरे को बुला लेंगे। ऐसे ही चला। लेक्चरेट में भी, लेक्चरेट सर, लेक्चरेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। लेक्चरेट में एक कॉमन टॉपिक जो सबके ऊपर आया था कि एप्पल के ऊपर बोलना है, बट बहुतों के ऊपर आया, कहते एप्पल के ऊपर बोलना है, किसी को कुछ के ऊपर आ गया। तो आईपीएल के ऊपर भी था इवन, एक वो थी जो लीड, एक लेक्चर का टॉपिक था वो आईपीएल पे था, मगर वो दूसरे ग्रुप में था, पर एप्पल वाला मैक्सिमम सब में कॉमन था। तो मेरे को, मैंने कैपिटल पनिशमेंट चुना था। मैंने स्टार्टिंग ओपनिंग करी थी कि कैपिटल पनिशमेंट क्या है, उसके रिसेंट के कुछ केसेस बता दिए थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बट समवेयर सर आई स्टक फॉर द 15 सेकंड, बट लास्ट 15 सेकंड। बट रेस्ट ऑफ द 15 सेकंड सर, जो लास्ट के मतलब 2.5 मिनट हो चुके थे, मैं 15 सेकंड अटक गया था, मगर फिर भी मैंने लास्ट में अपना कंक्लूजन देकर अपना लेक्चरेट पूरा फिनिश कर चुका था। तो यहाँ पर तक पूरा खत्म हो गया था। फिर सेकंड सर जीडी के नेक्स्ट डे सर आईयू हुआ था हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो मेरे को तो इतना प्रॉब्लम वो हुई तो नहीं थी, आपको कर लिया, मैक्सिमम तो 12 10 पैरा 11 पैरा वगैरह 11 किया हुआ 12 था। 11 12 में। यू डिड हाउ तो मेनी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं 15 कर चुका था सर, 15 ओके। कर चुका था, 16 16 पे चढ़ रहा था मैं उस टाइम पे। अच्छा। तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई, मैं तो वो कर लिया था। तो सबके सब काफी शौक थे, कहते यार तू कर गया था, मैंने कहा हाँ मैं कर गया था। टिल दैट सर उनको पता नहीं था कि मैं पैराट्रूपर हूँ। उनको अच्छा, पता नहीं था। ओके, हाँ, ओके। उनको भी पता कब लगा, कॉन्फ्रेंस वाले दिन पता लगा तू पैरा जब में है तुझे क्या, मैंने मैरून कहा हाँ मेरे सर मैं पहले। पैरा हूँ। ओके। हाँ जब मैं मरून बैरे पहले, तब वो लोग शौक हुए, तो पैरा में, तब वो लोग कह रहे थे हाँ अच्छा अच्छा तेरा, इसीलिए तूने आईयू ज्यादा कर लिए थे। हम्म। नहीं सर, डे 4 में मेरा, डे 4 में ये जो कमांड टास्क मिला था मुझे, कमांड टास्क हम्म। वेरी इजी सर, बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि घुसने का तरीका ही समझ में नहीं आया, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म था, जो फर्स्ट प्लेटफॉर्म था वो काफी नजदीक था, दूसरा प्लेटफॉर्म काफी दूर था वो। मतलब अगर मैं फट्टा अगर बीच में मतलब कैसे भी करके लगा लेता तो मैं वहां तक हेल्पिंग पहुंच नहीं मटेरियल क्या पाता था? था, मैंने फट्टा बहुत और दूर था, लंबी काफी लंबी गैप मिलता बल्ली? था। फट्टा और बल्ली था हेल्पिंग फट्टा मटेरियल? और रस्सी, फट्टा और रोप। नहीं नहीं सर, अच्छा। फट्टा और रोप ही दिया था बस मुझे, और कुछ नहीं ओके। दिया था। ओके। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहता है कि तू क्रॉस कर रहा है, बोला करो करो। तो मेरे सामने जो अप्रोच मैंने चूज किया, मैंने एक हार्ड टफ वाला ही था वो अप्रोच। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो दो पोल लगे थे ना, मेरी समझ में नहीं आई कि उसके पल्ले दूसरी तरफ कट है, मगर जब मैं स्टार्टिंग लाइन से वो दिख नहीं रहे थे वो कट मुझे। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मेरे को बार बार जीटीओ मेरे को बार बार ही बोल रहे थे, कहते जेंटलमैन यू कैन हैव दिस अप्रोच एज वेल, यू कैन हैव दिस अप्रोच, उन्होंने 2 3 बार बोला, मगर मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं मैं करूंगा तो इसी से करूंगा। तो मैं उस अप्रोच से लिया, तो काफी मतलब 4 5 मिनट में सिर्फ सोचता रहा मैं कि निकलेगा कैसे निकलेगा कैसे। जब मैं थोड़ा सा घूम के दूसरी तरफ देखा मैंने उसको, तो देखा कि मुझे पता लगा कि उधर पे 2 कट बने हुए थे दोनों पूल पे। तो उसमें दोनों में रस्सी फंसाई एंड मैं क्लियर वहां से पार हो गया था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उस चीज को लेकर, और मैंने कंप्लीट कर लिया था। देन सर उसी दिन मेरा फिर इंटरव्यू हुआ। देन मैं जब इंटरव्यू में बैठा, तो शुरुआती मेरी इंटरव्यू की शुरुआती मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत, जैसे रेपो बिल्डिंग होती है, तो मेरे से सीआईक्यू पूछी ही नहीं गई, बिल्कुल भी कहीं सीआईक्यू नहीं पूछी गई, उन्होंने स्टार्टिंग ही करा कि अपनी यूनिट की ऑर्गेनाइजेशन बताओ। देन मैंने उनको बताना शुरू किया, फिर वो मुझे उसी के अंदर घुमाने लगे, मतलब हार्डली पहले के 10 10 मिनट उन्होंने एटलीस्ट मेरे को उसी के अंदर घुमाते रहे। कहते कि तुम्हारी यूनिट में ये नहीं है वो नहीं है, फिर बोलने लगे, कहते तुम्हारी यूनिट कोई सीरियस के घर की आ गई है, ये आ गई है वो आ गई है, तुम्हारी यूनिट कोई स्पेशल थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना है। तो मैं उनको समझाता रहा, मैंने कहा कि नहीं सर ऐसे है, सर ऐसे ही है, सर ऐसे है, सर ऐसे है। बट उन्होंने माना नहीं, फिर लास्ट में बोला, कहते कि पता करना फिर मेरे को बताना। मैंने कहा ठीक है सर मैं बताऊंगा। देन फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से यूनिट के लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे, लाइक तुम्हारे ऑफिस में तुम क्या देखते हो, व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे पे बहुत ज्यादा पुटअप हुए थे, और इसी के ऊपर वो मेरे को बार बार ग्रिल करते जा रहे थे। जैसे मैंने एक बार आंसर दिया था, जैसे मैं पहले से प्री प्रिपेयर्ड होकर जा रखा था कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, जैसे मैं बोलने लगा डिटर्मिनेशन, कहते मुझे ये बुकिश वाली बातें मत बताओ, तुमको क्या लगता है, बोले तुम पे क्या है, तुम अपने दिल से बताओ।
आई वाज स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दैट कि यार व्हाई तो उन्होंने मेरे को यही चीज बोली, कहते कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो मगर मुझे बताओ। तो फिर मैं उनको बताने लगा कि मैंने कहा कि सर आई जस्ट टू एंड बिकम एन ऑफिसर जस्ट बिकॉज दैट कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं, उनके पर्क्स अच्छे होते हैं, फ्रॉम ऑफिसर टू जवान सर वी ऑल आर सोल्जर्स। तो मैं उनको ऐसे ऐसे करके पूरे पूरे जवाब देने लगा। तो मैं समझ गया था कहीं ना कहीं कि इनको मैंने कहा कि आईओ को पता लग गया कि मतलब मैं जो रट के आ रखा वो बोलने का कोई फायदा नहीं है। और मेरे को एक चीज मुझे आपकी याद थी सर, कि स्पॉन्टेनियस आंसर देने वाली बात, मैं बिल्कुल स्पॉट में आंसर देंगे, तो मैं स्पॉट में ज्यादा आंसर्स कर रहा था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, कहते हैं कि तुम्हारी अचीवमेंट क्या है बोले। तो मैंने कहा कि सर मैं प्रोबेशन किया था रिसेंटली, तो ये मेरी कहीं ना कहीं पची, कहता मैं मानता हूँ ये अचीवमेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मैं सोचने लगा, कहता कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अगर कोई ऐसी अचीवमेंट भी होती है कि जो कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा कि सर मैंने एक कभी मेरे को सीओ से टास्क मिला था एंड आई डिड इट, एंड दैट टास्क इज स्टिल प्रेजेंट एट माय यूनिट, एंड व्हेनेवर आई सी दैट, तो आई फेल प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट टास्क। तो उन्होंने कहा कि ओके ओके, तो फिर ऐसे करके मतलब काफी यही क्वेश्चन ज्यादा चले थे मेरे अंदर। फिर उसके बाद थोड़ा ट्रेड में आए। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ही पूछा था मेरे से, कहते कि स्टडीज से मेरे को उतना नहीं पूछा, कि नंबर नंबर के बारे में कुछ नहीं पूछा, उन्होंने डायरेक्टली यही क्वेश्चन पुटअप किया था कि यू आर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय, यू स्टडीड फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय, व्हाई डिडंट यू अटेम्प्ट एनडीए। तो मैंने उनको बताया था कि सर देयर वाज अ मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग माय स्कूल डेज दैट ओनली साइंस स्टूडेंट कैन गो फॉर द एनडीए। तो उन्होंने बोला फिर तुमको पता कब लगा। मैंने कहा कि सर मुझे इसी बात जनवरी में ही पता लगा था। तो वो हंसने लगे मेरे ऊपर, कहते क्यों इतना लेट कैसे। मैंने सर मैं कोचिंग करने गया था, तब मुझे पता लगा कि जनवरी में कि एनडीए के जो एग्जाम्स है वो कॉमर्स वाले भी दे सकते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम्हारे पास मैथ थी, मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला, कहते कि यस आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मैं फॉर यू द मैथमेटिक्स इज नॉट देयर। तो उन्होंने ऐसे करके बोलना शुरू किया। तो फिर खत्म किया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, कहते सीडीएस क्यों नहीं दिया, 2 साल तुमने ग्रेजुएशन कर ली थी, दोबारा फिर तुमने कंप्लीट करने के बाद सीडीएस देकर आना था, क्या तुम अभी फौज में आ रहे हो, फिर ऑफिसर के लिए बनने के लिए जा रहे हो। तो मैंने कहा था कि सर एट दैट टाइम सर माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस, and being I was aspired to since my school time. At that time sir I was getting that was at that time sir I'm getting into the armed forces, so I did it sir. So I never think of that कि CDS and NDA। तो उन्होंने बोला, कहते कि ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने इतना ही खत्म किया था। फिर उसके बाद उन्होंने जीके के क्वेश्चन पूछे मेरे से, कि जीके में यही पूछा था कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज और साउथ अफ्रीका की कंट्रीज के साउथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो ये उतना थोड़ा मैं बता नहीं पाया था, तो उन्होंने मेरे से ये चीज दोबारा कॉन्फ्रेंस में पूछ ली थी, तो मैंने उनको वहां पर बता दिया था। मगर मोस्ट जो स्ट्रेंज वाला बहुत स्ट्रेंज क्वेश्चन में से जो करंट अफेयर से पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं सबसे पूछते आ रहे थे, किसी से नेपाल के पूछ रहे थे, किसी से हांगकांग इश्यू पूछ रहे थे, किसी से जो नया लॉ आया था हांगकांग में उसके बारे में पूछ रहे थे, यूएस ईरान के बारे में पूछ रहे थे। तो मेरे से बड़ा स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, कहते कि तुमको कानपुर के बारे में पता है, डिड यू हियर अबाउट द कानपुर। मैंने कहा कि सर अगर रिसेंटली कल आजकल की कोई न्यूज होगी तो सर मैंने सुना नहीं। कहते दुबई के बारे में सुना है। मैंने कहा यस सर। तो उनसे मैंने बताना शुरू कर दिया, मैंने कहा कि सर दुबई के बारे में सब कुछ बताया, विकास दुबई के बारे में, अबाउट हिज एनकाउंटर एज वेल। तो उन्होंने मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, डोंट यू थिंक दैट कि पुलिस वायलेट दी ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट वायलेशन किया पुलिस ने। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि सर ह्यूमन राइट वायलेशन तो किया है। तो उन्होंने बोला कि पुलिस एज अ बीइंग अ पुलिस आर द सेवियर्स ऑफ द ह्यूमन राइट। सो और उन्होंने यही काम किया। तो मैंने उनको बता दिया था, मैंने कहा कि सर अगर टेक्निकली मैंने सर अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो सर वो अगर छूट जाता बेल का, वो कोर्ट में जाता, उसके ऊपर चार्जशीट होती, and he had a very good, strong background. He will be in bail. Now today's the case is 60, maybe tomorrow so it will be 100 or 120। तो ऐसे करके मैंने बताया, मैंने कहा कि सर जो लोग मारे जाएंगे उनका भी तो ह्यूमन राइट वॉलेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स के लिए तो कोई ह्यूमन राइट नहीं होता। मैंने कहा फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर पुलिस जब उनका ह्यूमन राइट बचा नहीं पाएगी, जिनका जिनका ह्यूमन राइट उनका नहीं बचा पाएगी, जो लोग मरेंगे, तो इससे बेटर है कि एक का ह्यूमन राइट वॉलेट करके तो 100 के तो बचेंगे। तो उन्होंने फिर उसके बाद कुछ नहीं बोला, उन्होंने उतना ही बोल के फिर उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया था उन्होंने। ऐसे करके मतलब काफी कुछ चला तो लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा मतलब मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गए थे, कहते कि तुमको बोले जीके के बारे में नहीं पता, तुमको ये नहीं पता, थोड़े बहुत जो मेरे को पता नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा डांट के मेरे को आउट कर दिया था। देन वहां पर थोड़ा सा वैसा हुआ था कि मैं अपना मास्क था मेरा, वो मास्क मेरा नीचे गिर गया था। देन ही कॉल मी बैक कि इधर बोला इधर। मैंने कहा जैसे, कहते तेरा मास्क गिर गया। मैं उठाने लगा तो ऐसे बोले, कहते डफर बोला, सॉरी सर, मैं चला गया वापसी। तो मतलब ऐसे करके कुछ डांट के आउट करा था उन्होंने मेरे को। तो फिर जैसे खत्म हुआ सर सब कुछ, देन
कॉन्फ्रेंस के लिए सर मुझे बाहर पे कम से कम 20 मिनट बैठा के रखा हुआ था, कम से कम 20 मिनट बैठाया था। व्हेन आई गेट इन, तो स्टार्टिंग ही मेरी जैसे ही अंदर गया, उन्होंने बस इतना ही पूछा कि कैसे हो, क्या हो। मैंने बता दिया था कि ठीक है सही है। तो उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग ही करी कि बोले तुमने ह्यूमन अपनी ऑर्गेनाइजेशन बताओ फिर से। मैंने जो कल आंसर दिया था मैं उसी में स्टिक रहा, मैंने वही चीज बताई, यानी कि सर इतना ही है। तो बोले लगे नहीं नहीं तुम गलत बता रहे हो, बोले तुम कम बता रहे हो। मैंने कहा कि हो सकता है सर मेरी यूनिट में कम हो गया, मैंने पता किया तो मेरी यूनिट में वो इक्विपमेंट्स है वो कम है, इक्विपमेंट्स मेरी यूनिट में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद आगे क्वेश्चनिंग करी नहीं। फिर दोबारा से उन्होंने फिर वही पूछने लगे, मेरे प्रोबेशन के बारे में पूछने लगे, मेरी ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगे, रूट मार्च के बारे में पूछने लगे, फिर बीपीटी की टाइपिंग्स के बारे में पूछने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, कहते हैं कि जंप कितनी करी, कैसे करके करी। तो पहले काफी देर तक यही क्वेश्चन चलते रहे। फिर वही जीके के क्वेश्चन में आए, फिर उन्होंने मेरे से एसआरटी पूछनी शुरू करी। तो उन्होंने 2 एसआरटी पूछी, फिर लास्ट वाली एसआरटी मेरे से पूछी थी कि आप 6 बिहार के सीओ एंड वहां पर अगर आपकी यूनिट डिप्लॉय होती है फ्रंट एरिया पे गलवान वैली पे, देन और आपको बताया जाता है कि मतलब आपकी ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या करोगे, रोकने के लिए क्या करोगे। मैंने कहा कि सर उनके सीनियर से बात ये तो करेंगे, आपने जैसे आपने एक दिन बताया। पहले मेरे से डिस्कस भी किया था मैं ना। आपसे डिस्कस करी थी सर, ये हाँ चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी, और यही हाँ, एसआरटी मुझे सबसे लास्ट में पूछी गई थी। और पूछ ली थी तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में। हाँ सर यही एसआरटी मेरे से पूछी गई थी, 2 एसआरटी पहले पूछ ली थी, मगर लास्ट में ये वाली एसआरटी पूछी थी उन्होंने। अच्छा तो मैंने आपको जैसा आपने बताया था ऐसे ही बोल दिया था उन्होंने। कहते कि मैंने कहा कि सर उनके सीनियर से बात करूंगा रोकने के लिए। तो उन्होंने बोला, कहते हैं कि किससे बात करोगे। मैंने कहा सर कोई भी सीनियर होगा पीएलए का तो मैं उनसे बात करूंगा। तो कहते हैं वो नहीं मान रहे हैं एंड दे आर कंटिन्यूअसली इंकर्जिंग इनटू योर टेरिटरी, सो व्हाट यू डू। मैंने कहा सर मैं अपने सीनियर ब्रिगेड में बताऊंगा। कहते यू आर अ सीईओ यार, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, सीनियर ब्रिगेड में क्या बताने की जरूरत है। मैंने कहा सर दैट इज रिक्वायर्ड टू अवेयर द सीनियर फॉर्मेशन फर्स्ट। तो बोलने लगे, कहते हैं क्या कि चलो उन्होंने तुमको बोल दिया, कहते हैं कि तुम सीईओ और तुम जो करना चाहते हो कर लो, बोले। तो मैंने फिर डायरेक्टली आंसर दिया था कि मैंने कहा सर हाँ मैंने यही बोला था सर कि अगर मेरे एक ही शोल्डर को चोट आती है तो उनके 10 में मतलब मैं उनके 10 मारूंगा, मेरे 10 को लगती है तो मैं उनके 100 मारूंगा, अगर मेरे 100 को लगती है तो मैं उनकी पूरी ब्रिगेड को खत्म कर दूंगा एक साथ। तो वो बोलने लगे, कहते हैं फिर वो थोड़े से हंसे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने बोला, कहते हैं ओके ओके तेजेंद्र, दैट वाज नाइस टू टॉक टू यू, हाउ वाज द स्टे, फिर हाउ वाज द फूड, एनी सजेशन। तो मैंने कहा नो सर। कहते कोई सजेशन तो दो कम से कम। मैंने कहा मतलब फिर से बोला एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। मैंने कहा सर नो सर। कहते ओके तेजेंद्र, नाइस टू टॉक टू यू। तो फिर उसके बाद फिर मैं खड़ा हुआ, सैल्यूट मारा, फिर चला गया था बाहर। देन रिजल्ट आया हमारे। तो मतलब मैं जब मेरा टेस्ट नंबर आया था मैं इतना तो श्योर हो गया था कि कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा इस बार। देन जैसे ही उन्होंने बोला ना चेस्ट नंबर इतना ही बोला, मैं अपनी सीट से थोड़ा सा उठ चुका था, मेरे को लग गया था कि बस 80 भी आएगा। एंड आई स्टैंड अप, सबके सब मेरी तरफ देखने लगे, बोले कि तेरा कैसे हुआ, वो देख रहे मतलब उनका ध्यान था। एक एयरफोर्स का लड़का था, ही वाज द 10th टाइम रिपीटर एंड पता नहीं कहां से एनडीए भी दे रखे थे, एलसीसी एंट्री थी और रिपीटर था वो। और वो काफी मतलब 5-7 बार कॉन्फ्रेंस आउट था, सबकी नजर उसकी तरफ थी, बट जब मेरे नाम लिया तो वो सबके सब मेरे को देख रहे थे, कहते कि हाँ यार तेरा कैसे हो गया। तो वो लोग मैं मतलब उस टाइम तक तो मैं भी थोड़ा शॉक में था कि यार कैसे करके हुआ होगा। मतलब वही होता है सर, खुशी की दी गई मेरा पूरा प्रोसीजर था, पूरा जी पूरा एसएसबी का सर। वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा लगा आपसे पूरा, ये मैंने भी पहली बार सुना, हालांकि फोन पे आपने बात की, पर जितना डिटेल में नाउ यू एक्सप्लेन इट इज रियली एवरीथिंग, आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर नाउ। सो नाउ एक 2 मिनट लो बिफोर आई टेल देम टू आस्क यू क्वेश्चंस, व्हाट वुड यू एडवाइस, व्हाट वुड यू सर एडवाइस? एडवाइस सर फॉर दी सर्विंग कैंडिडेट सर, मैं यही बोलूंगा कि सर जितना ना अपने आसपास की चीजों को ध्यान देंगे ना सर, जितना आसपास की चीजों को और थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे सोचेंगे कि रियलिटी में वाई मतलब अपने ऊपर क्वेश्चन पुट अप करेंगे ना सर, डेफिनेटली सर बहुत सही आंसर्स मिलेंगे। जो चीज मैंने खुद पर्सनली करी सर, मैं वहां पर जाकर ये चीज समझ लिया था कि उनको ना बुकिश आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बुकिश आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको पता है कि हम लोग अगर बुकिश आंसर देंगे तो कैसे करके देंगे। और सबसे बड़ी चीज सर खुद को सोचना चाहिए कि मतलब मेरे को खुद को पता, एक बार मेरे को पता लग जाए कि हाँ यार मैं किस लिए ऑफिसर बनना चाहता हूँ, क्या रीजन थे, क्या टाइम था, क्यों था। तो ये चीजें सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मेरी यही एडवाइस है सर। दूसरा सर, फॉर दी सर्विंग सोल्जर सर, नेवर लुक फॉर द प्रिविलेजेस फ्रॉम योर सीनियर्स की वे हमको इतना टाइम मिल जाएगा तो हम तब करेंगे। मैं बोलता हूँ सर बहुत टाइम मिल जाएगा अगर हम खुद टाइम निकाल लेंगे तो। मैं भी वही करता था, मेरे पास छोटी छोटी डायरीज, जो मेरे पास डेटा डायरी थी सर, मैंने वैसे ही करके मैंने 5-6 डायरीज बना रखी थी और मैं उनको हमेशा पॉकेट में रखता था। इवन आई एम ऑन वर्किंग, तो मैं अगर मैं वर्किंग वर्टिक्स में भी रहता था या काम भी करता रहता था, तो मेरे पास अगर छोटे छोटे इंटरवल के बीच में ब्रेक भी मिल जाता था, मैं उस डायरी को निकाल के फिर से पढ़ना शुरू कर देता। उसके अंदर मैंने A to Z चीजें लिखी हुई थी
रिगार्डिंग क्लोथिंग से लेकर अपने जो जो मेरे को इश्यू होता है, कितना इश्यू होता है, कैसे इश्यू होता है, रिगार्डिंग मैं पूरी की पूरी मेरे डिप के अंदर कौन कौन सी ब्रिगेड्स आती और है, आपको गिल्स में बताया आती है, राशन स्केल, ओआर राशन स्केल, औसत राशन स्केल, ए टू क्लोथिंग लाइफ जेड सर, ए टू साइकिल। जेड, ए टू जेड सर, ए टू जेड, ए टू जेड सब कुछ राइट, रखा हुआ था सर उसके अंदर। राइट। तो फिर उसके अंदर फिर यही चीजें रखी हुई थी कि मतलब मैंने पूरा पूरा सब कुछ क्लियर कट करके रखा हुआ था। उसके बाद फिर मतलब मैंने अपनी ब्रिगेड मेरी डिप के अंदर कौन कौन सी ब्रिगेड्स आती है, मेरे पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, अपने सीनियर्स के नाम, पूरे मतलब पूरे डिप के कोर लेवल, कमांड लेवल तक सबके नाम लिखे हुए थे। ये आईएमटी से मैंने पता कर लिया था सब कुछ अपने, मतलब मेरे जो ट्रेड्स है, मेरे ए व्हीकल का ट्रेड है, मेरे यहाँ पे बी व्हीकल के ट्रेड है, उनके बारे में तक जानकारी रखी हुई थी। इवन फायरिंग के बारे में भी आर्मोर से भी मैंने बात करी थी, तो आर्मोर ने मेरे को सब कुछ बताया था। इवन फायरिंग के बारे में उनके सारे के सारे नोट्स थे मेरे पास, तो मैं उन सभी को पढ़ता रहता, सब कुछ मैंने अपने तरीके से अपने कस्टमाइज करे हुए थे सारे नोट्स। तो मैंने ज्यादा, मेरे को जब मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था घोष सर के साथ, तो घोष सर ने मेरे को यही बोला था कि बोला तुम्हारी सर्विस नॉलेज बहुत पुअर है, तो मैंने सिर्फ सबसे ज्यादा उसी में ज्यादा इंप्रूव किया था सर। तो ये तो मेरी सर Yeah, बहुत, very यही good. मेरी सबसे ज्यादा एडवाइस है सर, यही मेरी Sure. एडवाइस रहेगी सर Right, सर्विस right. नॉलेज। Now let's open the house. Anyone wants to ask? We have about 5 more minutes. We'll spend. Anybody wants to ask anything? To Tejinder, he's there in front of you. First-hand experience, 1 month old from SSB. Not even 1 month. Yet to be 1 month. Less than यस one सर। month. Yeah. Anybody wants to ask anything? Please put on your video. Tell who you are, and then ask a question. So chess number 9, sir. Yeah, yeah, सर Aditya. सर Sir, just one question. So you were saying in the GD, sir, like 6 of them had another lead and you had another lead, and they were questioning you continuously, but they had another lead. So how were you able to put your point? Like आपने अपना point कैसे डाला जब वो बार-बार आपसे दूसरे टॉपिक के बारे में पूछे जा रहे थे, करे जा रहे थे? लेकिन जैसे ना, जब मैं उनके जैसे मेरे से पूछते थे, जैसे कि मान के चलो ये आज में, मतलब मैं पहले तो उनकी लीड को अपोज कर दिया था, एक टाइम के लिए मैंने उनकी लीड को अपोज कर दिया था, ताकि सोशल मीडिया के मतलब नॉट अ बीइंग अ सोल्जर सर, वी डिड नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम टू ऑपरेट द सोशल मीडिया। तो दे सेड दैट कि ना ऐसे कैसा हो सकता है, वर्क एनवायरनमेंट को, तो अभी सर इतना टाइम नहीं। इन सब में कहीं ना कहीं पे वो लोग मेरी लीड में आने शुरू हो चुके थे कि हाँ यार हम लोग इसकी लीड में बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे फिर जब एक को इंटरेस्ट आने लगा, मैं एक ही आंसरिंग करने लगा, फिर दूसरे ने भी क्वेश्चन करने शुरू कर दिए मुझसे, कहता आई एग्री विद चेस नंबर दिस, तो वो भी उसी के ऊपर शुरू हो गया। फिर दूसरा भी कहता आई एग्री विद दिस, वो भी इसी के ऊपर शुरू हो गया, क्योंकि अकेला मैं अपनी लीड पे अटका हुआ था और बाकी लोग क्या कर रहे थे कि एक ने जब शुरू कर दिया तो फिर वही है कि सबके सब उसी का साथ देने शुरू कर वो सारे दिया। they try to convince you. They were हाँ, trying वो to मुझे convince. कन्विंस कर रहे, वो लोग मुझे कन्विंस कर रहे थे और मैं उनसे कन्विंसिंग और नहीं हो आप पाया। उनसे convince टेक्निकली कर देखो रहे तो वो मेरी लीड पे बात करने में लगे हुए थे। तो कहीं ना Right. कहीं मैं जब वर्क प्रेशर के ऊपर बात कर रहा था ना, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसी के ऊपर घूमने शुरू हो गए सबके साथ। तो मतलब Right. पूरी Okay. जीडी मेरी लीड पे चल रही थी, कहने का मतलब ये था, उन्होंने अपनी लीड ही छोड़ दी सब। Right. Thank you, sir. Any other questions? So, chess number 9. Yeah, Sandeep. License Nicholas Sandeep from Sync Record. I have a question regarding your studies. Like you are from commerce background. The question regarding so you are from commerce background. You're doing a commerce in 12th. यस सर। So any question regarding, because I am also a commerce student, so he can ask you some question regarding your. नो सर, ही डिडंट आस्क मी एनी टाइप ऑफ सच क्वेश्चन कि मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा। बस स्टडीज से मेरे को सिर्फ वही क्वेश्चंस आए थे कि व्हाई डिडंट यू अपीयर फॉर द एनडीए और सीडीएस, बस इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा मुझे। बट हाँ, स्टिल मैं तैयार था, स्टिल मैं इन चीजों के लिए तैयार था कि कुछ मैंने बैंक्स के रेट तैयार करके रखे थे, कुछ बैंक्स के नाम तैयार करके रखे हुए थे, मैंने ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई के ऑपरेशन के बारे में पढ़ के रखा हुआ था, थोड़ी फॉरेन पॉलिसी और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ के रखा हुआ था कि इफ सम कहीं ना कहीं पर अगर वो पूछ ले मुझे तो मैं उनको आंसर कर पाऊँ। थोड़ा बहुत तैयार करके रखा हुआ था, मतलब पूरा पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। Inflation, GDP, monetary policy, RBI, role of central bank, commercial banks. ठीक है, this is something which Yes, sir. but काफी हद तक सर्विस कंट्री को ज्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्ट्स पे इतने नहीं पूछते, कभी कभी पूछ लेते हैं, तैयार करके जाना। नहीं सर, हमारे पे सर हाँ। हम पे किसी को भी नहीं पूछा गया था सर, 90% नहीं पूछेंगे, ओनली रेयर चांस है कि पूछ लेंगे, राइट? सर्विस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा पूछेंगे, सर्विस हम पे सब्जेक्ट्स। सर एक जो एयरफोर्स है सर, जो एनडीए अटेम्प्ट करके आया था, सिर्फ उसी को क्वेश्चन हुई थी इस चीज को, सब्जेक्ट को लेकर, बाकी किसी को नहीं हुई राइट सर। राइट राइट ओके। एनी मोर क्वेश्चन एनीबडी? Excuse me, this is अनिल, ओके अनिल, अनिल पहले Just अनिल number को पूछ 5. लेते हैं, उसके बाद पालिया। Yes. I want to ask you that what type of question he asked about, what type of improvement you want in your unit.
like that? Any question? सर Improvements. उन्होंने सर यूनिट के रिगार्डिंग नहीं पूछी थी. ही आस्क्ड मी डायरेक्ट क्वेश्चन दैट कि व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक अबाउट द जॉब. तो मैंने उनको यही बताया था सर टुवर्ड्स द जॉब सर आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन मी सर. लाइक पर्सनालिटी चेंज हुए मेरे अंदर, फिजिकल को लेकर चेंज हुए, एंड आई बिकम मोर सिस्टमैटिक. तो ऐसे करके मैंने उनको आंसर्स दिए थे. तो ही सेड मी कि डिसलाइक के बारे में जब बात हुई तो डिसलाइक के बारे में मैंने यही बताया था कि सर बीइंग आई एम मेरा ट्रेड वेल्डर है. वैसे तो मैं ये नहीं कहूँ तो मेरा ट्रेड वेल्डर है. तो उनको मैंने यही चीज बताई थी सर बीइंग वी आर वर्किंग विद द हैवी इक्विपमेंट्स एंड स्टिल वी आर यूजिंग द ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट वाज फ्रॉम 1930s. हम लोग वेल्डिंग यूज करते हैं. I think sir we need to upgrade with the times sir. There are a lot of technologies like TIG welding is there, MIG welding is there. तो उन्होंने फिर इतने में ही रोक दिया था मुझे. कहता है कि ये इंडियन आर्मी के अंदर है ये टेक्नोलॉजी. मैंने यस सर है. उन्होंने बोला whose fault is this? तो मैंने कहा कि ये यूनिट का फॉल्ट. मैंने सॉरी सर. तो उन्होंने ऐसे करके बोला कहते हैं कि यूनिट का फॉल्ट है या फिर ये उनका फॉल्ट है. तो मैंने बताया था, मैंने कहा कि सर ये यूनिट का फॉल्ट है सर, ये आगे से नहीं आती ये चीजें. तो कहते हैं कि तुमने क्या किया आज तक उसके लिए. तो उन्होंने मेरे से ऐसे पूछा व्हाट यू डिड फॉर दैट. मैंने कहा सर I've directly talked to the CEOs of, then I've put it lot of request to them कि सर ये चीजें आनी चाहिए, but for now sir that is not up to on my level sir. तो जितना मेरे लेवल पे हो सकता था मैंने कोशिश करी है, बट नहीं हो पाया तो आज तक. तो उन्होंने बोला ओके. फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं हुई. Correct. Thank you. Next question is Palia, Ankit Palia. Sir, Ankit Palia, Gunner Ankit Palia from Air Defense. सर आपसे ब्रिगेड और कोर के लेवल के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे सर? ब्रिगेड और सर ब्रिगेड नहीं सर ब्रिगेड कोर के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे मेरे से. बट स्टिल सर मैंने बताया कि सर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था. तो मैंने उनको यही चीजें बता दी थी कि सर मेरे यूनिट के अंदर इतने स्क्वाड्रन्स है, स्क्वाड्रन के अंदर इतने ट्रूप्स है, और हर ट्रूप के अंदर इतने बंदे हैं, इतने टैंक्स है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, फिर हेडक्वार्टर लेवल पे ऐसे है, फिर रैकी को ऐसे मिलता है, ऐसे करके मैंने सब कुछ बता दिया था उनको. बट स्टिल सर डिव लेवल और ब्रिगेड लेवल के अंदर मैंने सारे अपने सीनियर ऑफिसर्स कौन कौन है, मतलब स्पेशल जो अपॉइंटमेंट्स है उनके नाम सब कुछ पता करके रखा हुआ था. ब्रिगेड के बारे में, कोर लेवल के बारे में, कमांड के बारे में A to Z सबका पता करा हुआ था. मेरी ब्रिगेड के अंदर मेरी ब्रिगेड के अंदर कौन सी यूनिट्स है, फिर डिव के अंदर कौन कौन सी ब्रिगेड्स है, और ये सब मैंने मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ पता करके रखा हुआ था. सीजी के बारे में, सीटी के बारे में, कॉम्बैट ग्रुप कैसे बनते हैं, कॉम्बैट कमांड कैसे बनती है, कॉम्बैट टीम्स कैसे बनती है, ये सब पता करके रखा हुआ था मेरा. सर उन्होंने पे स्लिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे? पूछ सकते हैं इसको नहीं पूछा. हाँ तुम तैयारी करो. पूछा था सर मेरे से सर यही पूछा था कि मतलब आपकी जो हर एक से हर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. हर एक से हर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. आपको तैयारी इतनी करनी पड़ेगी, इतने से आंसर पूछेंगे. किसी तेजेंद्र को ये नहीं, किसी और को पेस्लिप का पूछेंगे, किसी को क्लोथिंग कार्ड पूछेंगे, किसी को फायरिंग के वो पूछ लेंगे डिटेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबॉडी? थैंक यू सर. Anybody next question? Okay. If there are no questions, then let's all put our hands together, give him a big clapping for his success. Thank you. We are proud of him.